आई चैनल 772 पर इस वक्त आप काशी टेलीविज़न देख रहे हैं। काशी टेलीविज़न पर आपकी सेवा में अब तहज़ीब प्रोग्राम पेश किया जाएगा विकी गिल के साथ आने वाले पूरे 2 घंटे के लिए। आज बहुत दिनों के बाद तहज़ीब प्रोग्राम काशी टेलीविज़न पर आ रहा है और इसके लिए मैं हंसराज जी का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और उसके बाद जिनका प्यार मुझे यहाँ खींच कर लाया है आप सबका और मिसेस बी रंधावा का, उनको भी मैं दिल के साथ बहुत थैंक यू करता हूँ। फिर मैं उस भगवान का थैंक यू करता हूँ जिसने कि आप सब की एंटरटेनमेंट के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा और मेरे माँ बाप की झोली में डाला। और उनका तो मैं बहुत ही थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने आपके एंटरटेनमेंट के लिए मुझे एजुकेशन दी, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस दिया कि मैं आज आपके सामने एक अच्छा प्रोग्राम इसलिए पेश करूं ताकि मैं जो अपनी कम्युनिटी का उधार अपने ऊपर समझता हूं, जो आपने मुझ पर एहसानात किए हैं, वो मैं आपको लौटा सकूं। अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही हर कोई इस सोसाइटी की सेवा करता है। मैं एक एंटरटेनर हूं, तो एंटरटेनमेंट के तौर पर मैं आपका एहसान और आपका उधार चुकाऊंगा और आने वाले बहुत सालों तक काशी टीवी पर और डिफरेंट टेलीविज़न से मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। और आज का जो प्रोग्राम है ये तो कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, क्योंकि त्योहारों के प्रोग्राम चल चुके हैं और त्योहारों के दिन भी आ गए हैं। तो फिर इन दिनों में ऐसा क्या प्रोग्राम किया जा सकता है जो कि आपको पसंद आए, क्योंकि हर किसी का एड्रेनलिन इतना ज़्यादा चल चुका होता है कि इंसान उन चक्रों में पड़ा रहता है और प्रोग्राम की तरफ ध्यान थोड़ा कम ही इंसान का जाता है। अब वैसे ये है कि आज के प्रोग्राम में तो आपको कोई ऐसा फीचर सुनने के लिए या देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसका बेताबी से आपको इंतज़ार है, यानी कि परछाई की कहानी का। लेकिन क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 4 हफ्तों के अलग अलग प्रोग्राम्स आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे। आपको याद होगा एक प्रेजेंटर हुआ करती थी श्रीमती इंद्रजीत कुंदी। उनका हफ्ते का एक प्रोग्राम होता था, लेकिन वो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं वाली बात किया करती थी। हर किसी के प्रोग्राम के ऊपर उनका प्रोग्राम भारी पड़ा करता था। तो मैंने उनसे सीखा है, उन्होंने सिखाया नहीं है, मैंने खुद उनको सुनकर सीखा है कि अब हफ्ते महीने का जो पहला दिन प्रोग्राम होगा उसमें जो फीचर्स होंगे वो अगले प्रोग्राम के नहीं होंगे, और उससे अगले प्रोग्राम और उससे अगले प्रोग्राम में डिफरेंट फीचर्स आपको काशी टीवी से सिर्फ इसलिए सुनाए जाएंगे ताकि आपको वो पसंद आए। और जब आपको पसंद आएंगे तो आप अपने पार्टनर से, वाइफ से, हस्बैंड से, बेटे से, बेटी से जो कि बिज़नेस में हैं, उनको कहिएगा कि विकी के थ्रू काशी टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट भी करवाएं और विकी का प्रोग्राम भी स्पॉन्सर करवाएं, जैसे कि आप हमेशा से करवाते आ ही रहे हैं। कोई आज की बात तो है नहीं है। आई इन मीडिया फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स, और 35 ईयर्स से जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के भाई और बहन हैं उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा है। जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं सभी की इनॉग्रेशन मैंने ही की है, तो आगे भी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ ने मुझे एक ऐसी यूनिट बना दिया है कि जिसको आप अगर अपने इनॉग्रेशंस पर बुलाते हैं तो आपकी दुकान में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कम से कम उस दिन तो हुमा कर लोग पहुँचते ही हैं। ये बातें आपको वो लोग बता सकते हैं जिन लोगों ने मुझे बुलाया है और मेरे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया है। तो फिर परछाई की कहानी भी आएगी और बाकी के फीचर्स जो बहुत सालों से आप सुनते आ रहे हैं उन फीचर्स को दोबारा रिन्यू किया जाएगा। और फिर आपके सहयोग के साथ जो परछाई की कहानियाँ हैं उनको टेलीकास्ट किया जाएगा। उनके ऊपर छोटे छोटे ड्रामास बनेंगे जो कि काशी टेलीविज़न से आपको दिखाए जाएंगे। मेरी ही लिखी हुई इन कहानियों को पसंद करने के लिए मैं दिलो जान के साथ आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और आज की बात शुरू करने से पहले मैं हाथ जोड़कर अपने उन सब साथियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि रेडियो के, टेलीविज़न के प्रेजेंटर्स थे, अखबारों में लिखने वाले थे और हमारे एशियन भाइयों और बहनों की समस्याओं को इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लेकर आए थे और खुशियों में भी शरीक हुए थे और दुखों में भी हंसते बोलते रहे थे।
वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन स्वर्ग से वो मेरे ऊपर अपने आशीर्वादों के पुष्पों की वर्षा करते रहें, यही मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत बहुत दिल से प्रार्थना करता हूँ। आज भी जब भी मैं काम पे होता हूँ, उन सबको अपने आसपास खड़ा हुआ महसूस करता हूँ, और जिस तरह से एक इंसान को उनकी मौजूदगी में काम करना चाहिए, उसी तरह से मैं काम करता हूँ ताकि वो इम्प्रेस हों और उनको बुरा भी ना लगे। आइए फिर, क्योंकि आज तो कोई ख़ास फीचर सुनाया नहीं जाएगा, क्योंकि कल ही तो बॉनफायर नाइट होके हटी है और फिर अब दिल में धक धक हो रही है। वो इस वजह से कि दिवाली भी आ रही है। बहुत से लोगों ने सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी, बहुत से लोग अभी भी क्रिसमस का इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत से लोगों ने अभी भी सोफ़े खींच के उनके नीचे से वैक्यूम कर के कारपेट को फाड़ दिया होगा। बहुत से लोगों ने अभी सोचा होगा कि किसी को बुलाएंगे तो कार लवाएंगे ना, हाले तक कई दिन पे। तो फिर ऐसे मौसम में, और जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉकडाउन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं। या फिर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर सकते हैं। हाय हाय, देखो हार रहा है लेकिन कैसा कैसा ड्रामा नहीं कर रहा, मैं फ्रॉड हो गया है, वोटा गलत हो गई हैं, ये तो किसी और का हाथ है, ये है वो है। अगर इमेजिन करें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान टेलीफोन करे और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात करें, तो इमरान खान साहब क्या कहेंगे? इमरान साहब कहेंगे, डोनाल्ड जी सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान के पहले वर्ड्स होते कि आपने घबराना नहीं। एंड ऑफ कोर्स हम सब लोग घबरा जाते हैं, और इंसान को किसी भी हालात में घबराना नहीं चाहिए। तो चलो, डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात करनी, सारे के सारे टेलीविज़न चैनल्स पर डोनाल्ड ट्रंप की ही बातें हो रही हैं, इसलिए उसकी बात को रहने देते हैं। फिर दूसरी बात सोचते हैं, आजकल भारत नेपाल के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में है, तो फिर नेपाल और भारत के रिलेशंस के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात तो बहुत बोरिंग होगी। पहले इतना कुछ बोरिंग चल रहा है, हाई स्ट्रीट बंद है, दुकानें बंद हैं, इवन कॉर्नर शॉप तक कई लोग बंद करके चले गए, और बहुत से लोगों का तो घर में भी मन नहीं लग रहा है। बाहर कहाँ जाएं, कुछ भी तो खुला नहीं है, जाके किसी की घंटी बजाओ या दरवाजे नॉक करो, कोई अगला दरवाज़ा भी नहीं खोलता डर के मारे। और कानून वाले कहाँ से देख रहे हो कोई पता नहीं, कहीं आप दूसरे के घर में घुसे और पीछे थप करके कंधे पे पड़े हाथ, तो फाइन की चिट हो जाए आपके हाथ, तो फिर क्या कर सकते हैं ना। इसलिए बेटर है कि जहाँ पर बैठे रहें, एक दूसरे को टेलीफोन करके कह दें कि काशी टेलीविज़न पर तहज़ीब प्रोग्राम आ रहा है, ज़रा उसको देखें। फिर अगर हम नेपाल और भारत के रिलेशंस पर बात नहीं कर सकते, तो हम बिहार के इलेक्शंस में जो मीडिया की लड़ाई हो रही है, हम उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ी है बिहार जाने की? हे राम, क्या बता सकते हैं। बिहार जब जाएं, नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ें, तो थोड़ी ही दूर जब दिल्ली से बाहर ट्रेन निकलती है, तो ऐसे महसूस होता है कि शायद बच्चे कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि गुर्बत इतनी है, इतनी गुर्बत है कि देखी नहीं जाती। बहुत से लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, लेकिन असलियत यही है। और बिहार में, और ख़ास करके शहर पटना में जो हाल गुर्बत का है, वो रही सही गुर्बत है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। बहुत से टेलीविज़न के साथ काशी टेलीविज़न भी उस गुर्बत को मिटाने का पूरा बीड़ा उठाए हुए है, और कुछ डोनेशन के प्रोग्राम्स होते हैं काशी टेलीविज़न पर, उनमें ज़रूर टेलीफोन किया करें और उनमें डोनेट किया करें। फिर चलो, इंसानों की बात ही छोड़ते हैं, हम जंगल की बात करते हैं। भारत में एक गायों के झुंड ने, काउस, गाय नहीं होती, काउस के झुंड ने बड़े बड़े हाथियों के झुंडों को, वो जंगल से बाहर आ गए थे तो सींग मार मार के वापस जंगल में भगा दिया। इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सोचता हूँ कि गाय और हाथियों के सींग और सींगी के चक्कर में हम अपनी बातों को कहीं भूल ना जाएं, और पास में बैठे हुए पार्टनर को ये इमेजिन करके कि मैं गाय हूँ और एक सींग इसको मार सकती है, तो यूँ करके सींग ना मार दें। नहीं, ऐसा ना कीजिएगा, क्या फ़ायदा। तो फिर आइए, आज हम बात करते हैं जिसमें कि आपका सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप टेलीफोन करना, मेरी बातें तो आपको मालूम है 24 घंटे कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आप सभी ने मुझे एक्सपीरियंस ही इतना दिया है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया है, उसकी वजह से मेरा मुंह बंद होता ही नहीं है। 0121 502 43
04 टेलीफोन नंबर है और इस टेलीफोन नंबर का उपयोग करके आप काशी टेलीविज़न पर टेलीफोन करें और जो आज की बात हो रही है उसमें हिस्सा लें। इससे पहले कि मेरा मुंह बंद हो, जल्दी जल्दी टेलीफोन करना शुरू कर दें। 0121 502 4304। अच्छा जी, आज की बात यह है कि आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। टेलीविज़न स्टेशंस और आने वाली अखबारों के हिसाब से और इंग्लिश चैनलों के हिसाब से लॉकडाउन में रिलेशनशिप्स टूट रही हैं और घरों में पार्टनर्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं, माँ बेटे की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहनें भी अपने भाइयों के साथ लड़ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लॉकडाउन में तो आपस में हम एशियन लोगों की माइथोलॉजी के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से हम सबको एक दूसरे के साथ मिल के बैठना चाहिए। माँ रसोई में खीर बना रही हो, बाहर डैडी बैठे अपने गांव के टीचर की कहानी सुना रहे हो, बहन बैठी अपने दहेज के बारे में कुछ सोच रही हो, भाई अपनी बीवी की तरफ देख रहा हो, बीवी दरवाजे के पीछे से ऐसे ऐसे कर रही हो। ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? लॉकडाउन में तो छुट्टियों का मौका मिला है। लॉकडाउन में तो हम बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं। अब मैं वो आपको ऐसे बैठ के दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे कान की टूटी निकल जाएगी इस वजह से। और क्या हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं? और जब हम एक दूसरे के करीब हो जाते हैं तो एक दूसरे की खामियां नज़र आती हैं। एक एक्ट्रेस जॉन कॉलिंस ने और फिल्म स्टार रेखा, जो कि दिन ब दिन जवान हो रही है, उन्होंने कहा, दोनों ने, कि हमें हर किसी को एक दूसरे से 6 फुट दूर खड़े होकर देखना चाहिए। उससे चेहरे की इम्प्योरिटीज़ नज़र नहीं आती। जो अच्छे अच्छे प्लास्टिक सर्जन्स को मिले हैं, वो उनके जो यहाँ टांके लगे होते हैं मास्क को ऊपर करने के लिए, वो नज़र नहीं आते। जब मेकअप किया होता है तो उसकी स्किन की सलवटें नज़र नहीं आती और आदमी एकदम परफेक्ट नज़र आता है। फिल्म स्टार जीनत अमान, वो हमेशा दूसरे से 6 फुट दूर खड़ी होकर बात करती हैं और आज भी बिल्कुल सत्यम शिवम जैसी ही लगती हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है सत्यम शिवम सुंदरम, तो ज़रूर उसको टेलीविज़न पर लगा कर देखिएगा, वो बड़ी अच्छी फिल्म है। और फिर उसके बाद अगर आपने देखी है सत्यम शिवम सुंदरम तो आप उसको दोबारा देख लेना, ऐसी कौन सी बात है। और क्या जब हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं तो रिलेशनशिप्स क्यों टूटना शुरू हो जाती हैं, इसके बारे में आज बात होगी। तो फिर आइए आज के प्रोग्राम के सबसे पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धा। मिसेस रत्तू, कैसी है आप? आपको कैसा चल गया पता? मेरी माता बोल दी है। माता को बेटा भूल सकता है कभी? आप कैसी बातें करती हैं। मैं आपको बहुत याद करता हूँ, अंकल भी याद करते हैं, हर कोई आपको याद करता है। मेरे पास वो किताब भी है जिसको लेने के लिए मैं आपके घर आया था और आपके बेटे से भी मिला था। पर बेटा मैं एक गल करा जी। 2 करें। होया कभी टेलीफोन कर दिया कर बेटा। बस जी, दूरियां पड़ गई, आपको मालूम है, लेकिन अब दूरियां खत्म हुई। टेलीफोन क्या करना, हम मिलने आया करेंगे। जरूर, तेरा घर है तो आजा। अरे तेरा भरा भी मेरे कोल बैठा। अच्छा, मेरे नमो बुद्धा कहना। ओके, नमो बुद्धा। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ सेहत कैसी है? अच्छा बेटा, मैं तेरे एक गल करा। मैनू बहुत सारिया गल्लां कर दो, कोई जल्दी नहीं। खुश होई तैनू देख। मैं बहुत इन्हां नू किहा सीगा कि दिक्की बहुत भोला भाला सच्चा इंसान है। थैंक यू वेरी मच। ये ਤੁਹਾਡਾ सोचना है क्योंकि तुसी आप बहुत अच्छे इंसान हो। ना बेटा, हम किसी अपना तो जब चंगा, आप तक किसी की पैरों की धूल भी नहीं गई। बस जी, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ जी, बस ये हुई तो बेटा गल होर किदा। जी सब ठीक ठाक है, ऑल वेल, थैंक यू। तुसी ये दसो कि लोग आपस में लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं? लॉकडाउन है, सुन कहते हैं भी प्यार होना चाहिए, पर प्यार फिर कुछ नहीं है, कपल्स भी एक दूसरे को छोड़ के जाना शुरू करता। नहीं बेटा, ये जेड़ा है ना लॉकडाउन, एक स्पीच मिली है वर्ल्ड नू। सुने नहीं धार्मिक जगह देखिए कि बंद ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਓ। जी जी जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं एक जरूर कहूंगी बेटा, दुख के वेले की तरह दुख ढूंढो। मैं भी
अपना भाई खोया, बहुत दुख सा, पर वो मालक दी मौज है ना। मालक की मौज है जी, जिदे जितने दिन लिखे हैं हाँ जी, उन्ने साह लेने हैं। मैं एक तेरे मोरे हाथ जोड़ के गल कर लगी है बेटा, तुसी हुक्म करया करो। एक बारी तू क्या सी है ना कि बात दुआ किदा लगदी है। हाँ जी, तू आंटी मैनू ਇਹਦਾ मतलब दे, बस ओहो ही बेटा याद रखी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ दुआ ਤੇ ਵੱਧ दुआ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ। थैंक यू। ਲੋਕ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल, मैं तो एक जरूर कहूंगी, जे आप किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा ना करो। कदे बुरा नहीं करना, वो तुहाडे नाल हुंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਟੋਏ ਪੜਦਾ ਸੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ 81 ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। और जो लोग अपने बच्चों का ख्याल नहीं ना रखते, मरण के बाद जो ऊपर जाते तो उपर वाला उन्होंने पूछता है कि मैं अपनी गिफ्ट तुहाडी झोली च पाई सी ते तुसीं चक के लोकां अगे रखती कि एंटरटेनमेंट करो। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਆਪੇ ਦੀ। ਅਰੇ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ। बिल्कुल तुसीं ठीक कह रहे हो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ। थैंक यू वेरी मच इंडीड। तुसीं अगले हफ्ते भी आना। नमो बुद्धा। नमो बुद्धा जय। जय भीम। थैंक यू वेरी मच इंडीड। मिसेस रत्तू की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। आज के युग में मिसेस रत्तू जैसे लोग बहुत ही कम हैं, लेकिन जो बातें कहीं 100% सही कह के गई। आजकल ऊपर वाले का आप यसु कहें, बुद्ध कहें, आप भगवान कहें, वाहेगुरु कहें, जो मर्ज़ी कहें, कंप्यूटर बहुत तेज़ है। आप जैसा किसी के साथ करेंगे वैसा आपके साथ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप अच्छाइयाँ करते रहें करते रहें करते रहें, और जब आप पर मौका आएगा उस वक्त ऊपर वाला अपना फरिश्ता भेजेगा, ये सोच कर के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हमारा तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया। ये आपकी अपनी गलतियाँ होती हैं। आप हमेशा अनजान लोगों के लिए, हमेशा ऐसे लोगों के लिए जिनको आप नहीं जानते, हमेशा अपनी फैमिली के लिए और उन लोगों के लिए ख़ासकर जिनको आपने खुद पैदा किया, आप करते रहें और देखिए किस तरह से ऊपर वाला अपना पर्सन पे पर्सन आपको भेजता है मदद करने के लिए। प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी ऑन काशी टेलीविज़न। हाँ जी जी, गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो, कैसी हैं? ठीक है। विक्की, आप पहचाने? जी, आप श्रीमती इंदू बालाजी बोल रही हैं? नहीं जी। एक बार थोड़ा सा और बोलें। हाँ जी। प्रकाश कौर जी? नहीं जी। थोड़ा सा और बोले, फिर पहचान जाऊंगा। ओके। कोई बात आप ही कर ले। अच्छा, एक बार मेरी माँ कहा करती थी, बहुता किसी दे विच नहीं वड़ीदा हुंदा, वो ही आंदी है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी। विक्की, तुसी प्रोग्राम रखिया तहजीब है ना? हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ? ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ? ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ? ਇਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। लेकिन मैं फिर भी गल कहूँगा सिस्टर, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੀਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। हाँ जी है। हाँ जी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੋਮੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ? अच्छा अच्छा। तहजीब। then he started thinking, and I was surprised। मैं समझ गया ऐसे कि ये भी सोच रहे कि बड़ा अच्छा लगा
ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, that's why. I still have not recognized you. I don't know darling, because मैं थोड़ा परहेज कर रही हूँ ना, इस करके थोड़ा जिहा दिमाग ते होर जोर पाओ. अच्छा, कोई हिंट दियो. ओके, जे मैं हुण हसना शुरू करदा ते फिर तू पछाण ले. नहीं, सिर्फ एक हिंट. एक हिंट. मैं बेटा ही कमांगी तुहानू. हाँ जी, बेटा ही कमांगी. हाँ जी. हाँ, फिर इस तो हुण थोड़ा जिहा होया भी, थोड़ा जिहा होर. अच्छा, फिर मैं कहांगी हाँ जी. विकी की हो गया तैनू? नहीं, हजे नहीं आया है ना. एक और. लॉन्ग टाइम. अच्छा, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਾਓ. ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਕਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ. अब प्रोग्राम के बाद फोन करना. ओके बेटे, तुसी पछाणिया नहीं, फिर मैं एनीवे मैं किरपाल बोलदी हां पुत्तर. Oh my God, I don't believe this. I am so sorry sister. मैं किन्नी बारी आप तुहाडे घर आने वास्ते ना तैयार होया पर पहुंच नहीं सकिया. प्यारा जी कैसे हैं? विक्की ने कुट खाने नू आना है ना दीदी. एब्सोल्युटली, तैयारियां करो, हम आ रहे हैं. हाँ जी, बहुत अच्छा लगा. मैं हाले 3-4 दिन पहले भी किसी ने गल करके हटिया. पछाणदी पई सी, मैं कहा विक्की लगदा आ. तो मैं जल्दी फिर आवाज ऑन कीती ते मैनू बड़ी खुशी हुई. एंड वेलकम. आई मीन तुसी पता नहीं मैनू तुहाडी कंडीशन किस तरह आ, किद्दां तुसी प्रोग्राम ते कदों दे आंदे आ, मैनू कुछ नहीं पता. बट मैं पहले आंदा सी ना, फिर विचों प्रोग्राम डिसकंटिन्यू करता सी, वैसे इत्थे काम करदा सी ते पर हुण दोबारा शुरू कर लिया. चलो वेलकम, क्योंकि साडे ब्रदर लगदे ने हरीश मल्होत्रा. हाँ जी, हाँ, वेरी लर्निड मैन, एजुकेटेड. वाले दिन लेके आंदे ना प्रोग्राम. हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਫੋਨ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है. भाई नहीं, अब हम सिर्फ बातों से नहीं टलेंगे, अब तो गाना भी सुनाना पड़ेगा, अपनी लिखी हुई नज़म भी सुनानी पड़ेगी. तहजीब ते भी थोड़ा जिहा, जिस तरह अगर मैं दिमाग ते जोर पावां, क्योंकि तहजीब बहुत जरूरी आ. यस. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੋ. ਯੈਸ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟਨਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ. ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ. ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੋਂ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਟੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ नहीं कर रहा विच. मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात का अफसोस है जी कि सरदार प्यारा सिंह जी चले गए. बहुत ज़्यादा अफसोस ही नहीं, शौक भी लगा. हाँ, डिजिटल माहौल होने करके इस करके ते ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਦੀਆਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ, ਵਿਕੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ परमात्मा करे कि सब दा मुड़ के बन जाए. That's very true. You know, and I am, क्योंकि मैं उस माहौल विच खुद पली हाँ, जम्मी हाँ, उस माहौल विच रही हाँ ते मैनू ते संसार विच इस वेले इस तरह लगदा हुंदा
ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ मतलब मैनू लग रहा है पर हाँ चेंज बहुत आ गई है। हाँ जी, और चेंज गुड के लिए आनी चाहिए थी। हाँ लेकिन गुड दे असी इन्हां और कोरोना वायरस देखो आ गई ना वही गल, कुदरत ने अपने हाथ विच सानू ये चीज क्यों इदां कीती, क्योंकि कुदरत ने सानू सिखाना आ कि मैं हैगी आ कि बंदे बन जाओ, पर बंदे नहीं बने। पर नहीं असी बंदा बनदे ही नहीं बेटा, नो ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਕਾਸ਼ ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ ਇਟ। नो नो हाँ कीप इट दैट वे एंड मालिक ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत एक मैं और एक आप और एक तहजीब विल नेवर चेंज। बेटा बहुत बहुत चढ़ती कला विच परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सुखी रखे। थैंक यू। अच्छा एक बात पूछ रही थी, खाजली है? हाँ जी खाजली समझ गई ना? हाँ जी हाँ जी फिर दीदी नू फिर शरारतां आन लग पईयां यही करके टेलीफोन पे बातें होंगी। हाँ मालिक ने इससे करके क्या कि अपने विक्की नू फोन कर ला कि चेहरा देखा बहुत देर बाद विक्की तेरा। सच्ची बहन मैं आपको बहुत याद करता हूँ। हाँ जी हमेशा याद ते उन्हां नू करीदा बेटा जिन्हां नू भूल जाते। मैं अभी भी कई बार टेलीफोन उठाता हूँ और जैसे पहले करता था वैसे ही करता हूँ। हाँ जी थैंक यू तुहाडा, थैंक यू वेरी मच इंडीड। हाँ मैं क्या बड़ी पायदार मैं गल कहती कि याद उन्हां नू करीदा जिन्हां नू भूल जाते। हाँ जी जिन्हां नू भुल्ले ही नहीं उन्हां नू याद थोड़ी करना, वो तो हमेशा दिल विच रहंदे ने। आप ठीक कहती हैं। क्या आप सामने पार्क में अभी भी जाकर बैठती हैं? ओके जी अच्छा जी थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बाय बाय। कृपाल जी की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। कृपाल जी एज प्रोफेशन सोशल वर्कर तो नहीं हैं, लेकिन इनके सारे काम सोशल वर्कर से भी बढ़ के हैं। ये इनके घर के सामने एक पार्क है, वहाँ पर जब भी कभी पॉलिटिकल असाइलम वाले यूरोपियन लोगों के बच्चों को टहलते देखती हैं तो अपने घर से फ्रूट और स्वीट्स ले जाकर उनमें तकसीम करती हैं। फिर जब भी कभी ये किसी ट्रैम्प को देखती हैं हमेशा उसको कपड़े देती हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें कृपाल जी का थैंक यू करते हुए। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम विक्की। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। किरण जी कैसी हैं? माशाल्लाह, देखा तो यकीन करें बहुत टाइम बाद देखा, बहुत अच्छा लगा। हम सब आपको बहुत याद करते थे और आपकी बातें आज भी बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं कि दुनिया तो मैचिंग शूज़ पहनती है, मैचिंग चुन्नी लेती है, लेकिन किरण जी जब भी घर से बाहर निकलते तो अपने कपड़ों के साथ मैचिंग छतरी भी लेकर गुजरती और इतनी तेज़ चलती है स्ट्रेटफोर्ड रोड पर कि पकड़ाई में नहीं आती, कारों से आगे निकल जाती। बिल्कुल। हैदर ने मुझे 2 साल बाद देखा तो कहता है हाय तू नहीं बदली। मैंने कहा परफेक्शंस भी कभी बदलती हैं। बहुत टाइम बाद देखा आपको, बहुत टाइम बाद, मगर वो ये से जो बहन आई थी उसकी बात है जो दिल में रहते हैं वो कभी भी विक्की नहीं भूलते। नहीं भूलते। और आप जैसा इंसान यकीन करें, ये नहीं कि मैं आपको देख रही हूँ आपके मुंह पे तारीफ कर रही हूँ और मैं कहती हूँ आप फायदा ही फायदा हो, आप घाटा नहीं हो, समझे। आप जैसा इंसान मैं कहती हूँ दुनिया में कोई भी नहीं पैदा होगा। थैंक यू। आप जैसा भी कोई नहीं होगा। किसी मजहब से नहीं जो है ना किया ना कि ये मुसलमान मजहब की या किसी और मजहब की, ना ना, आपने हम इंसान पहले। तो ये जो कोरोना आया तो कोरोना भी देख के देखे ना कैसे कैसे लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मगर हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। कोरोना तो मेरे एरिया में तो सारी दुनिया चली गई। हाँ जी, अकेला रहता हूँ और आसपास के सारे घर खाली, कारें खड़ी हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बस अल्लाह की तरफ से हम लोगों को कहते हैं ना चेतावनी, मगर फिर भी हम नहीं डरते ना विक्की। ना जी, दिलों में जो है ना हमने वही खोट रखी, इंसानों का भेदभाव करना,
मगर आप वायद वो शख्स हो, वायद वो जो है ना लड़के हो, मुझे तो मुंडे लग रहे हो, मैं तो बुढ़ी हो गई, आप तो वही क्यों भाई माशाल्लाह। मुझे भी कुछ राज बताओ। राज बताऊंगा, हाँ जी। और सबके मैं जिसको भी मिलता हूँ ना, मैं कहता हूँ ऊपर वाला करे मेरी उम्र आपको लग जाए, अल्लाह ताला आपको। तो इसीलिए मैं आज भी छोटा सा लगता हूँ, मेरी उम्र लग लग के लोग बूढ़े हो गए हैं। नहीं ये हीरा हम नहीं खोना चाहते, ये आप ही रहे हो, हम आपको नहीं खोना चाहते। मैं तो जब से आप गए रेडियो पर भी नहीं गई ना, पूछ लो किसी से भी, 2 साल तकरीबन होने को, 1.5 साल नहीं गई। हाँ जी। बस आप ही आप हो, आप ही हर तरफ जहाँ जाती हूँ। विक्की ठीक है, विक्की नहीं आता, मैंने कहा विक्की को अल्लाह ने बहुत तरक्की दी है, बहुत इज्जत दी है। वो कहते हैं ना कि रोजी का राज़िक अल्लाह है, और आप जिस तरह मैं कहती हूँ टीवी वाले को हम शुक्रगुजार हैं जो आप जैसे इंसान को इस टीवी पर लेके आए। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी अच्छे हैं, हर कोई अच्छा है, ऊपर वाले का बनाया हर इंसान अच्छा है। मुझे तो आज तक कोई बुरा मिला ही नहीं। आप खुद अच्छे हो, आप खुद अच्छे हो, इसलिए सारी दुनिया आपको अच्छी लगती है और अच्छी नजर आती है। हाँ जी। तो एनीवे जो ये बहन आई थी, इसके भी हस्बैंड का सुना तो बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला। ये बहन आपको याद होगा तब भी आया करती थी। अच्छा, अच्छा। जब 1 से 4 हम आया करते थे सब। अच्छा। कुछ आवाज जानी पहचानी लग रही है, मगर नाम याद नहीं। बुढ़ापा आ गया ना तो नाम याद नहीं। कौन बूढ़ा, ऐसी बातें नहीं करते, बुढ़ापा आ गया। मेरी वाली टेक्निक अपनाओ, जो मेरी उम्र तो अनु लग जाए, बस कह के फटाफट आ जाए करो, पीछे न मुड़ के देखना। फैशन तो अभी भी वही है, मैं मैडम हूँ। मैडम के गाने भी यहाँ आया करेंगे, मैडम बगैर मैं कुछ नहीं। आपको मालूम है मैडम ने मेरे सिर पे हाथ फेरा था, तो देखो ना अल्लाह ताला तो देखो ना सारा कुछ पर पहुंचा रहा है, वही तरक्की दे रहा है। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन करो आंखों में ठंड पड़ गई आपको देख। थैंक यू वेरी मच। और बस यादों में अच्छी यादों में याद किया करो, और मेरी दुआ है कि जिस मैं कहती हूँ मट्टी को भी हाथ लगाओ तो वो भी सोना बन जाए। अल्लाह थैंक यू वेरी मच, इज्जत दी और दे। ठीक है, शुक्रिया विक्की, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के हवाले, थैंक यू वेरी मच इंडीड। बाय बाय, खुदा हाफिज। अभी आपने किरण जी की आवाज़ सुनी। किरण जी एक बहुत अजीम इंसान। पहले जब मैंने प्रोग्राम शुरू किए थे रेडियो में, तो कोई नहीं आता था उस ज़माने में, आपको मालूम है। तो मैं बैठा एंजॉय दुनिया भर की बातें करूँ, नो बॉडी। रात का टाइम था, वैसे हमारे एशियन लोग ऐसे होते हैं, मुंह पे पुछ करेंगे, हाय साडा धीया वर्गा पुत है ना। और फिर रात को 1 बजे बुलाया करते थे। तो देन वहाँ पे किरण जी आई, आकर बोली आए मेरे सर में बड़ी दर्द है। और उसके बाद तो वो कॉल्स का तांता लगा। आज एक तरह से जो मैं यहाँ बैठा हूँ उसमें किरण जी का भी हाथ है। प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, हाउ यू डूइंग विक्की जी? हाय इंडी, हाउ आर यू? नॉट टू बैड विक जी। हाउ इज लाइफ? नॉट टू गुड. You sound very happy today. What's the matter? Is it the lockdown affecting, or is it once again lockdown affecting, or is it Donald Trump hiring? What it is, listening to your show, marriages, the discussion you was talking about. Thank you. Yeah, the government is saying, and a lot of people, other people are also saying that because of lockdown, the relationships are breaking. People have started hating each other. People have started throwing things at each other, and people are leaving each other and running away. Is it true? Mine is prior to lockdown. Mine is beginning of the year from like January. What happened? What does? This has been building up for over a year or so. Basically, my wife left me, took my daughter with her. I don't know where they've gone. She called the police on me. Oh my God. The house. She says that she doesn't want to live with me no more. How can somebody do something like this to a person like yourself? He won't say boo to a ghost. Yeah, so then 2 weeks later, I got in touch with a solicitor, very well solicitor I know. And they got in touch to find out where she is. Apparently, oh my God, she's under the social services care, and Women's Aid have been supporting her. Eh? So the day that she left, there was no allegations or nothing. She says, I don't get on with him. Funny enough, after 2 weeks later, Women's Aid have got involved. She's put a domestic abuse case against me. After all what you did for... Hang on a minute, just stay quiet. To everybody I must tell,
My friend Indy, he got married to a girl who was an illegal immigrant. He, irrespective of everybody told him not to, he said नहीं मैं प्यार करता हूँ, मैं इसी से शादी करूँगा. उससे शादी कर ली, घर लेके आया, रानी बना के रखा, जो कमाता था उसको देता था. उसकी माँ, इंदी की माँ, उसकी बहू की ऐसी सेवा करती थी जैसे उसका पिछले जन्म का कर्जा देना हो. और ये मिलिया इनू. Sorry about this. Now you can say. Basically, she was on a student visa. And I got to know her in 2017. We got married in 2018. So, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ. She says that legal stay ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ. ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਫਿਸਰ. He told me what to do and everything. ਦਿਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 18,500 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ. Yeah. So if I'm a nasty, violent person, and she says I drink alcohol every day, 1 bottle of vodka every day. But you don't drink. That's another thing. So if I was drinking alcohol a bottle a day, मेरा दोस्त बिल्कुल शराब नहीं पीता. मैं भी नहीं पीता. I start work 7 o'clock in the morning. I would not come home till the third day, and making out to be a nasty person. So I would not come home for 3 days, working day and night. I work in mental health challenging behavior. You do my shift, go to sleep. I wouldn't get up in the morning. But how can you turn around and say something to someone like this when they are doing something for you personally, working day and night? Then she turned around and says that I would not have time for my daughter because it's a pack of lies. And what's really annoying me now, I'm not going to mention which TV shows which come on our Asian network channels, but what I've noticed, women aid ladies are going on certain shows and saying that please support the females which have been under the domestic abuse. Can you donate fridges, washing machines, kapare, anything you think of, because we can support them and get back into life and community. But what about the male, Vicky? Male is just as much in abuse. Oh yeah. And it has happened to a lot of people. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ. Yeah. ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ. When my solicitor, immigration officer, told her you're not allowed to work until you have got status, she would go to work, and I even told her, do not go to work. I will provide for you, my daughter, my mother. Aisi waisi gal hogi, you will get done by immigration and tax office. But she did not listen to me. She was doing beautician work. Then the attitude really changed, Vicky, when she got her immigration status for 2.5 years. 2.5 years. Another thing, what I really have not understood, where's her money gone for the last 3 years? Because I've known you for a very long time. Not a single penny she would give at home, not pay for bills or nothing. Yeah. Now and then get milk, bread, or food, like vegetables or fruit, for just because my daughter's going to eat. I have not seen my daughter since February, beginning of February. And another thing is, she turned around and said to me that, "Chikos me kamonia, mere vaste hain leni." Very, very bad. You look after yourself and look after. The female thought, yes. Yeah. I would say there would have been a couple of things which I have not done right in the marriage and stuff, but it is understandable. We could compromise, but her family have not supported me in any way. They blocked me on every single network. Straight away, the day she left work, the day that she left on the night time, I called the police. I found her brother straight away. I said, this is the problem. He says, I will talk to you later. It's been 10 months. The family has blocked me, have not bothered to communicate with me at all. Yeah. And now she's put a non-station amount against me, saying that I'm a violent and nasty person, which I'm not. No, not at all, not at all. I'm ever so sorry about the situation. Thank you ever so much indeed you called. And I'm sure everybody who have heard will try to be very careful with who they make their relationships to. And we are Asian people, we love everybody, and sometimes we don't see what's coming back to us. And that's how we get deceived. And it's not a very nice feeling when you get deceived, especially in relationships.
solicitors are coming on national TV. They are basically promoting their business, as well as the same time they are telling the females and males, more females, what channels to follow. So basically they are promoting and telling them what to do. And they're getting, for example now, it's costing me a very large amount of money to fight case for my daughter, to see, even to just see my daughter. But what's happening now is just because it's domestic violence, they get illegal aid. Yeah. If they had to pay out of their own pocket, Yeah. they would not be doing what they are doing today. So this is what I just wanted to say, and keep up with the good work, and you're doing a great job on the show. Hope to speak to you soon. Thank you very much. Speak to you very soon. Thank you ever so much indeed. Thank you. And regards to your mother as well. Thank you. Indy was talking at the moment. इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है. इतना बुरा देखा नहीं जाता. Honest to God, ऐसे भी मकरी बना के लोग चले जाते हैं. There are loads of men who are victims of domestic violence. Don't be a victim. इंग्लैंड में कुत्ते बिल्ली का भी राइट है, आपको मालूम है. और आपके साथ अगर जुल्म होता है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें. अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, अपने जो काउंसलर है उसको जाकर बता के आएँ. एंड इट्स बेस्ट नॉट टू लिव इन अ नटशेल. और पुलिस में भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं. वो जो भी जुल्म आपके ऊपर मेंटली होता है, इमोशनली होता है, वो भी बता सकते हैं. इवन ये भी जुल्म में आता है कि तेरे को तो बदबू आती. बहुत से लोग इस तरह की बात कर देते हैं कि मैं तो मेरे को परे परे बो आ रही है. दैट इज़ ऑल्सो मेंटली टॉर्चर. सो यू शुड रिपोर्ट इट. और आदमी जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है. ये कहावत है, ये मैंने खुद नहीं बनाई. और उसी तरह से जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को कहता है कि वो मैनू इंज कहती है, तो आदमी कहता वो छड़ना किस तरह की गल्लां करदा है. आदमी हो के इस तरह की गल करदा है. हाँ, बंदा बन. आदमी तो थोड़ी जुल्म होंदा है, दो सुनाओ उन्होंने. तो ऐसा नहीं होता. सारे लोग ऐसे दो सुनाने वाले, दो मारने वाले, इस तरह के लोग नहीं होते. सम लोट्स ऑफ पीपल आर वेरी इमोशनल, एजुकेटेड, सिविलाइज्ड. जैसे स्वर्गीय प्यारा सिंह जी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, चले गए. मुझसे बहुत प्यार करते थे. मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और हमेशा ये प्रार्थना करता रहूँगा कि कभी किसी का साथी ना बिछड़े, यार ना बिछड़े. लेकिन अगर बिछड़ रहा है तो बहुत से लोग कहते हैं गुड बाय कर दो. लेकिन 40 साल से जब उम्र आदमी की ज़्यादा हो जाती है, आदमी की या औरत की, तो कभी किसी को गुड बाय नहीं करनी चाहिए. करनी तो कभी भी नहीं चाहिए. लेकिन वंस यू आर रीचिंग 40 या अबव 40, हमारे तो जो बड़े साल पड़े, तो ऐसे ऐसे बाय बाय नहीं करनी चाहिए. पता क्यों? ये देखो नीचे का ये जो मांस होता है ना, ये यूँ शक 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 करके हिलता है. करके देख लो शीशे में, ऐसे करोगे ना तो मांस ऐसे 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 हिलता है. मेरा नहीं हिलता ना, लेकिन लोगों का हिलता है. और जब वो हिलता है ना तो आदमी बुढ़ा नज़र आता है. और कोई भी अपने आप को ओल्ड लगना या कहलाना नहीं चाहता. आपको अच्छी तरह से पता है. एंड एज लॉन्ग एज वी ऑल आर टुगेदर, वी नेवर ग्रो ओल्ड. हम जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो हम हमेशा वैसे ही देखते हैं जैसा आज से पहले दिन देखा था. तभी कहते हैं कि लंबी लंबी दोस्तियां परमानेंट बनाओ, ताकि सारी उम्र एक साथ रहो. ए नहीं आया इनू छड्या इनू फड़ लिया, इनू छड्या इनू फड़ लिया, इनू छड्या इनू फड़ लिया. जैसे कि हम में से बहुत से लोगों ने किया है और आगे भी करते रहे हैं. कभी हमने किसी को फांसा, कभी तुमने किसी को फांसा. ये प्यार में सौदेबाजी, तमाशा है तमाशा. ये एक फिल्म का गाना था, रीना रॉय थी उस ज़माने में. हाय रीना रॉय हूँ देखा कितने इन्नी मूँह ही ना खुलवाओ मेरा. कहते देखना इंटरनेट ते लगा के रीना रॉय लेटेस्ट पिक्चर, फिर देखना कितने तो होंदी सी. हुण की बेचारी. ते फिर तो जब हम एक दूसरे को छोड़ते पकड़ते हैं, उससे मुसीबत ये होती है कि हम ओल्ड हो जाते हैं. यानी कि जो नया आएगा या आएगी वो देखेगी. तो अगर कोई पुरानी होगी आपके साथ, तो आपको जैसे उसने शादी के पहले दिन घूंघट उठाया, आपने सेहरा उठाया, जो चितवन नज़र आई थी ना वही नज़र आनी. लेकिन वो नवे नवे तो देखना
जैसा अब हमारे मुंह हो जाते हैं उस तरह का। तभी तो इतने पुराने पुराने साथी जब आते हैं तो उन सब को हम एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो सब कुछ नज़र नहीं आता जो असलियत में होता है। असलियत में वही नज़र आते जो पहली नज़र में देखा हुआ होता है। वो गाना है ना, हाँ पहली नज़र में हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको, पर तुमने देर लगा दी। द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गाना है। हेमा मालिनी और परवीन बाबी ने ये गाना गाया है, और ये फरीदाबाद में शूटिंग हुई थी बड़खल लेक पर। और मैं स्कूल से भाग के अपनी साइकिल पे शूटिंग देखने गया था, तो वहाँ पर पहली बार मैंने हेमा मालिनी को देखा था। क्या रूप था। और मैंने परवीन बॉबी को पीछे से देखा था, फ्रंट से नहीं देखा था, बाल दिखे थे उसके। और मुझे उसकी जितना मैंने उसको देखा था उसी से मोहब्बत हो गई थी। और मैं आज भी परवीन बॉबी से बहुत प्यार करता हूँ, और उसकी भी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता हूँ। वो भी चली गई बेचारी, अकेली मर गई थी कहते हैं फ्लैट में, और सारे उसको छोड़कर चले गए थे, कबीर बेदी और महेश भट्ट और जो भी थे। तब तो लॉकडाउन भी नहीं लगता था, लॉकडाउन से पहले ही छोड़ के चले गए थे। 3 दिन मुर्दा अंदर पड़ी रही थी। और फिर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था, दरवाज़ा तोड़ के ले गए थे उसको। और जो एक पड़ोसन का इंटरव्यू आया था, पड़ोसन कहती है कि दे केम एंड दे टुक हर बॉडी वॉज स्मेलिंग बट बॉडी वॉज वेरी वाइट, सफ़ेद हो गया था बॉडी, और उसका घर बहुत गंदा था। भाई गंदा था, मरे के बाद 3 दिन मरी पई रही है, तो घर साफ हो जाना, आप पे झाड़ू लग जाएगा। और डर के मारे वो घर में किसी को आने भी नहीं देती थी, आपको पता था। जब भी कोई ऐसी हालत में हो तो ज़रूर उसका हाल पूछें, और ये नहीं कहना चाहिए कि घर गंदा था, उसकी सफाई कर दे जाके। कोई अगर बीमार होगा, कोई ठीक नहीं होगा, तभी घर गंदा रखेगा। अदरवाइज़ जो बिल्कुल ठीक होगा मेंटल हेल्थ, तो वो तो अपना घर साफ़ सुथरा करके रखेगा ही। और फिर जो लोग साथी जिनके छोड़ के चले जाते हैं, उनके ऐसे ऐसे हाल हो जाते हैं। सुरैया को देवानंद छोड़ के चला गया था, उसका भी यही हाल हो गया था, आपको मालूम है। तो फिर हम लोग एक दूसरे को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? और अब जो लोग एक दूसरे को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्या वो लॉकडाउन का बहाना है या क्या बात है? आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइए। और क्या एक दूसरे को छोड़ने से रोका जा सकता है? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? और एक दूसरे को छोड़कर हम क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बताओ। प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत कीजिए, और आप भी टेलीफोन कीजिए 0121-502-4304। बहुत बहुत स्वागत, वेरी वेलकम जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हेलो 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 जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? विक्की के साथ बात करनी है जी। मैं आपके सामने हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और आप टेलीविज़न में सुन रही हैं। तो और टीवी में कौन है? टीवी में वो जो है ना, वो थोड़ी देर देर में बोलता है। आप लीव में लाया है ना। हाँ, आप उसकी आवाज़ को धीरे कर देंगी ना, तो हाँ, अब देखो आपकी आवाज़ भी क्लियर हो गई है। मैं तो टीवी में आपकी बातें सुन रही थी। तो टेलीफोन किसको कर रही थी? हाँ, टेलीफोन तो वो वहाँ कार पढ़कर वहाँ किया, मैं क्या विक्की के साथ बात करूंगी। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? हाँ ठीक है। थैंक यू। आपकी सेहत कैसी है? कई बार आप आते हैं ना वकील के साथ। हाँ जी। एक लेडी है, उसके साथ बातें दलजीत जी। हाँ जी। दलजीत जी। तो फिर भी मैं देखती हूँ कि विक्की बड़ा अच्छी बातें करता है। ये तो आपको लगता है। हाँ जी। और अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें होती हैं। वो जैसे लोग होते हैं वैसी बातें करनी चाहिए। हाँ, कहते हैं ना, जिया मुंह तई चपेड़। सही बात है, सही बात है। कोई गंदी गंदी बातें करे, उसके साथ गंदी गंदी बातें करने लग जाओ। मैं पूछने लगी थी कि
आप कौन सी बातें करते हैं, किसकी कौन है प्यारा सो बहुत अच्छे है, तो वो उसके कोई बेटे की बात करते हैं, कोई डिवोर्स की बात करते हैं? जो प्यारा जी, प्यारा बहुत अच्छा आदमी था, वो बेचारा मर गया। हाय हाय, मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं उसको डैडी कहता था। अच्छा, और जड़े जमशेर खेड़े वाले जी, वो नहीं, वो जो कृपाल जी है ना स्मैथिक वाली, उनके हस्बैंड थे। अच्छा। हाँ, कृपाल जी का अपने प्यारे से बहुत प्यार था। बहुत प्यार करती थी उसको, और प्यारे ने उसको म्यूजिक बेड भी ला के दिया था। आपको पता है म्यूजिक बेड क्या होता है? अच्छा, म्यूजिक बेड होता है, एक डबल बेड होता है, उसके साथ टेप रिकॉर्डर और रेडियो लगा होता है, उसको म्यूजिक बेड कहते हैं। वो पुराने ज़माने में होता था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो भी ला के दिया था। और सवेरे उठते कृपाल जी कहा करते थे, प्यारा किथे है? तो वो कहता था मैं गार्डनिंग कर रहे हैं। तो कृपाल जी कहते थे, ओरे आ बिल्कुल बैठ, मैं तेरी स्टैंप लवाई है। इतनी प्यारी बातें थी दोनों की। एक किथे दे बंदे थे जमशेर दे? हाँ जी, जमशेर खेड़े दे बंदे सी वो? जमशेद? ये बंदे किथे दे सीगे जमशेर खेड़े दे? आप थोड़ा धीरे धीरे बोले, बहुत तेज तेज ना बोलो, फिर मुझे समझ नहीं आती। वो इंडिया के रहने वाले जमशेर खेड़े के थे, जलंधर के नेड़े के थे कि और कहीं गांव के? ये हैं तो डिस्ट्रिक्ट जलंधर के ही, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कहाँ के हैं। मैं पता करके आपको बता दूंगा। ओके, तो वो डिवोर्स की बातें किसकी करते थे? हाँ जी, डिवोर्स की बातें? डिवोर्स तो नहीं हुआ इनका। ओके ओके। डिवोर्स का तो मौका ही नहीं आया, बेचारा प्यारा पहले ही चला गया। ओके ओके। अच्छा सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने टेलीफोन किया। अब प्रोग्राम खत्म होने का टाइम भी आ गया। अगले हफ्ते थोड़ा पहले टेलीफोन कर लेना, मैं सबके बारे में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड। ये कार खड़ी करके बात कर रही थी। और वैसे आज का दिन जो है ना, वो काम करने का दिन भी नहीं है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, बाहर धूप इतनी अच्छी है कि दिल करता है कि गार्डन में बैठे रहो। और देखें, मैंने पूरा 1 घंटा आपके लिए काम किया है, और मेरा कितना बड़ा एहसान आपके ऊपर हो गया है। इस एहसान के सदक़े में मेरा अगले हफ्ते जो दिवाली का प्रोग्राम होगा, उसी को स्पॉन्सर करवा दीजिए। ये धन दौलत महल माड़ियाँ कितने लेके जानी है। और जो मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाएगा, उसको मैं देर तक जवान रहने के तरीके बताऊंगा, जो कि मैं अपने ऊपर भी यूज़ करता हूं। और आज भी मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता, आपको मालूम ही है। आने वाली दिवाली की हम सब आपको काशी टेलीविज़न की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अगले हफ्ते एक बार फिर से फ्राइडे को 1 और 2 बजे के दरमियान मिलेंगे। तब तक के लिए मोमी जी का प्रोग्राम को असिस्ट करने के लिए बहुत थैंक यू करते हुए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुदेव।